हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इससे रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज आज की वीडियो में कवर करेंगे। देखिए जितने भी एमसीक्यूज है, मतलब टॉप 100 की बात करी मैं, टॉप 100 एमसीक्यूज पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। कई सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इस तरह का एक सब्सक्राइब बटन बना है नीचे, इसे प्रेस कीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और इसके जस्ट साइड में एक बेल आइकन है, इसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 100 एमसीक्यूज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं फटाफट। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, कम से कम 7 या 8 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो वो रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ए, कॉर्बेट नेशनल, जिम कॉर्बेट जिसके नाम से जिसे हम जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम पहले क्या आता है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी नाम से आपसे ये पूछा जा सकता है और इसका भी फिर से नाम बदल गया है दोस्तों। आप मुझे, अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं, आप करंट अफेयर्स जानते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अब इसका नया नाम क्या हो गया है इस नेशनल पार्क का। चलिए आगे देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बंगाल के बाघ। ठीक है, बंगाल के बाघ की रक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो होगा डी, कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है, किसके लिए एक प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, एशियाई हाथियों का। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों का। नेक्स्ट, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा बी, 1992 में भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने डैश की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था। तो देखिए गज यात्रा, गज हम किसे कहते हैं? हाथी को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, हाथियों की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 2017 में किया गया था। बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? ठीक है, बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है किस स्टेट में, क्योंकि पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, बाघ अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। करेक्ट आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य या टाइगर रिजर्व के नाम से या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य या बाघ रिजर्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन अभ्यारण्य जो है ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है भारत का। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका होगा ए, व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार। सरिस्का तथा रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, बाघ का। ठीक है, सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों ही किसके सुरक्षित स्थान है? तो बाघ या टाइगर के सुरक्षित स्थान है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? करेक्ट आंसर है ए राजस्थान। ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। टॉप 100 एमसीक्यूज है, पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? बी राजस्थान। ठीक है, सरिस्का रिजर्व जो है वो भी कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, शकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहां पर, कौन से देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए सकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। करेक्ट आंसर होगा बी, नेपाल में स्थित है शकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो करेक्ट आंसर होगा ए ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, करेक्ट आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, दम्पा या दम्फा जिसे हम कहते हैं टाइगर रिजर्व, ये मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? अभी देखा हमने, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, मिजोरम। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मिजोरम। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा डी, उड़ीसा में स्थित है सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व। उड़ीसा राज्य में सिंपलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है इसके, तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा सी, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, उड़ीसा में जो सिंपलीपाल है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो इसीलिए प्रसिद्ध है। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर होगा सी, तमिलनाडु में स्थित है अनामलाई टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बहुत पूछा जाता है ये भी, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, केरला में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम अभ्यारण्य। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? बहुत पूछा जाता है देखिए पेरियार के बारे में, इसलिए आपको याद रखना है पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, पश्चिमी घाट पर स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है सबरीमाला, जो एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, तेलंगाना में। ठीक है, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा टाइगर रिजर्व, बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा दोस्तों ए, महाराष्ट्र में स्थित है मेलघाट टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अगर आप एमपी से हैं तो ये आपको जरूर पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा एमपी पीएससी में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए इस तरीके से पूछा गया इसलिए रिपीट है। करेक्ट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो किसके लिए है ये? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों ए, बारासिंगा। ठीक है, किसके लिए? बारासिंगा। नेक्स्ट, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है अमराबाद टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है।
करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व या मानस पशु विहार है, तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, असम में मानस टाइगर रिजर्व, मानस पशु विहार स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर होगा सी, असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कलक्कर मुंडानुथुराई राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में है, तो करेक्ट आंसर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कहां पर होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना है आपको, पूछा जाता है और पूछा गया भी है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सभी को पता भी होगा। करेक्ट आंसर है डी, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय वन और शासन गिर अभ्यारण्य भारत में एक लौते वन्यजीव अभ्यारण्य है जिनमें डैश पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी एशियाई सींग। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, एशियाई सींग पाए जाते हैं। गिर के जंगल डैश में स्थित है, तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी गुजरात में। ठीक है, गिर के जंगल कहां स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से वहां बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर यहां पर होगा डी गिर बायो रिजर्व। ठीक है, आपको याद रखना है गिर बायो रिजर्व है जो सिंहों या शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है। कांजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कांजीरंगा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है, बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गेंडे के लिए प्रसिद्ध है कांजीरंगा नेशनल पार्क। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, कहां पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी तंजानिया में। ठीक है, कहां पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहां पर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही गेंडे का प्राकृतिक निवास है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यूएसए या अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा डी राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले डैश के नाम से बुलाया जाता था, किस नाम से बुलाया जाता था, तो करेक्ट आंसर होगा सी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से बुलाया जाता था, जिसका नाम अब केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम सभी को पता है कि करेक्ट आंसर होगा डी राजस्थान में स्थित है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, वह डैश में स्थित है, कहां पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा सी सिक्किम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कंचनजंगा बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो सफेद शेरों के लिए, सफेद बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बांधवगढ़। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए भारतीय जंगली गधे के लिए भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जंगली गधा पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है दोस्तों ये, तो करेक्ट आंसर होगा ए कच्छ में। ठीक है, जंगली गधा कच्छ गुजरात में पाया जाता है। भारत में घोरखुर कहाँ, यानी कि वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है, घोरखुर कहाँ पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी कच्छ के रण में घोरखुर पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल, भित्तियां, मोलास्का, डाल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है, तो कहां पर स्थापित किया गया है ये दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा सी
कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ये याद रखना है। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी प्रथम जैव मंडल रिजर्व है। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, नीलगिरी, ठीक है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। जीव मंडल या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा डी, अभय वन, ठीक है, क्या कहा जाता है? वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को अभय वन कहा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा डी, नीलगिरी, ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जगत का संरक्षण करने का जैव रिजर्व या बायोस रिजर्व है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट किस राज्य में है? ये भी स्थित है, करेक्ट आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जैव संरक्षण क्षेत्र। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, तेंदुआ और चीतल के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश का बहुत अधिक फेमस है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा बी, मंडला में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान डैश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, गुजरात में, ठीक है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में स्थित है डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत पूछा जाता है, देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल नेशनल पार्क। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, दाचीग्राम, ठीक है, दाचीग्राम में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, जम्मू और कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? बहुत पूछा जाता है कुगटी वन्य पशु विहार के बारे में, करेक्ट आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी रिजर्व। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? बहुत पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी, तो करेक्ट आंसर होगा ए, उत्तराखंड में स्थित है वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, मणिपुर में प्लावी या तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ कहां पर है? करेक्ट आंसर होगा डी, मणिपुर में स्थित है केबुल लामजाओ, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो मणिपुर में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवनमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, कैबुल लामजाओ, जो मणिपुर में स्थित है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। नामदफा नेशनल पार्क है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, नामदफा नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, किस राज्य में स्थित नहीं है ऐसा पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही इसका कुछ कुछ हिस्सा आता है। नेक्स्ट, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ए, सुल्तानपुर, हरियाणा का सुविख्यात पक्षी विहार है। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभयारण्य स्थित है, कहां पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर वर्ल्ड अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो टॉप स्लिप के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ये टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, कहां पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, सुल्तानगंज में स्थित है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर होगा ए, देहरादून में भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? ठीक है, तितली उद्यान के बारे में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, ये भारत का प्रथम तितली उद्यान है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है? करेक्ट आंसर होगा डी, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, आपको याद रखना है कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, सतारा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क नहीं है, जबकि कॉर्बेट, कांजीरंगा, बांदीपुर ये सभी नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, शेर की पूंछ जैसा मेकायू, ये साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर दोस्तों हमारे 100 MCQs कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए इस तरह का एक नीचे बटन बना हुआ है सब्सक्राइब बटन, इसे प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करके जो सबसे ऊपर ऑल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।